हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। ये आज हम पढ़ते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम की आउटकम है डिटरमाइन वेदर ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फ्रॉम इट्स रैंक। यानी हम होमोजीनियस सिस्टम से ये पता लगाते हैं इसकी रैंक से कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नहीं। बी है फाइंड ए बेसिक सोल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम। और सी है अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड दैट ऑफ इट्स एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम की डेफिनेशन है ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ ईच ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इक्वल टू ज़ीरो। ए होमोजीनियस सिस्टम देयरफॉर हैज़ द फॉर्म। होमोजीनियस सिस्टम का फॉर्म इस तरह होता है where where I j are coefficient of x j are variable। यानी ये हमारा कोफिशिएंट है और ये x1 x2 जो हमारा है इधर पे xn रहेगा, ये हमारा वेरिएबल है। द फर्स्ट थिंग वी नोट दैट ए होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। यानी होमोजीनियस सिस्टम का हमें हमेशा सोल्यूशन मिलता है। इट ऑलवेज हैज़ द सोल्यूशन x1 equal to 0, x2 equal to 0 and so on xn equal to 0। दिस solution is called trivial solution। यानी जब सभी वेरिएबल की वैल्यू हमें 0 मिले तो उस सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। इफ द सिस्टम हैज़ ए सोल्यूशन इन विच नॉट ऑल द x1 x2 and so on xn are equal to 0। यानी जब सभी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं मिलती, एक की भी अगर नॉन जीरो मिल जाए, देन वी कॉल दिस सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सिंस द ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। वी आर यूजली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेदर देर आर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसके कुछ रिजल्ट हैं। कंसीडर ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ m इक्वेशन एंड n वेरिएबल एंड एज्यूम दैट कोफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक आर, देन दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमें कंसीडर करना है कि होमोजीनियस सिस्टम में m इक्वेशन हो और n वेरिएबल हो एंड एज्यूम करना है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स के पास रैंक r हो, देन दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तब सिस्टम कंसिस्टेंट है। एंड इफ रैंक r मीन्स रैंक एंड n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट मैट रैंक और इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल, देन दिस सिस्टम हैज ट्रिवियल सोल्यूशन। तब सिस्टम के पास ट्रिवियल सोल्यूशन रहेगा। और सेकंड है इफ रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा रहेगा, मीन्स अगर हमारी मैट्रिक्स की रैंक 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल यानी n इक्वल टू 3 है, ठीक, तो r लेस देन n, देन दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली सोल्यूशन। तब सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन डज द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक, इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, तो सोल्यूशन में क्या, नोटिस दैट दिस सिस्टम हैज़ m इक्वल टू 2, यानी m मीन्स इक्वेशन एंड n मीन्स वेरिएबल, और इधर पे 4 वेरिएबल है x y z एंड w। सो n ग्रेटर देन m, देयरफॉर आवर प्रीवियस डिस्कशन वी एक्सपेक्ट दिस सिस्टम टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। यानी प्रीवियस जो डिस्कशन हमने किया था उसमें था कि अगर r से यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स से नंबर ऑफ वेरिएबल बड़ा है तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता था। तो वही बोल रहा है कि प्रीवियस डिस्कशन से वी एक्सपेक्ट दिस सिस्टम टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इन पार्टिकुलर इट विल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। द प्रोसेस वी यूज टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज द सेम प्रोसेस वी यूज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी जैसे हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने का। वी कंस्ट्रक्ट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रिड्यूस इट टू रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। ठीक, तो हमारी मैट्रिक्स ए थी, एक ये हमारी ऑगमेंट मैट्रिक्स थी और हमने इसको रिड्यूस किया रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में, तो हमें ए मिला। दी करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, यानी फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग x प्लस एक्स वाई ज़ीरो है तो हो जाएगा प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरे से वाई माइनस जेड प्लस 2w इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर पे हम देख सकते हैं कि हमारी लीडिंग वेरिएबल x और y है, तो फ्री वेरिएबल क्या बची, z और w। तो यही यहाँ पे लिखा थी फ्री वेरिएबल और z एंड w वी सेट देम इक्वल टू पैरामीटर्स, यानी z इक्वल टू s ले लिया और w इक्वल टू t ले लिया। देन आवर जनरल सोल्यूशन हैज़ द फॉर्म, तब हमारा जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में आया।
हेंस दिस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है with two parameter s and t. Let us write the solution of the last example in another form, especially it can be write, यानी इसका सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाता है। इधर पे दिया, नोटिस दैट वी हैव कंस्ट्रक्ट ए कॉलम फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ एस, यानी ये जो हमने कॉलम लिया है ये एस का कोफिशिएंट है इन ईच इक्वेशन, एंड अनदर कॉलम इज कोफिशिएंट ऑफ टी, और दूसरा कॉलम जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ टी का कोफिशिएंट है, यानी ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया था तो इसी के करस्पॉन्डिंग ए कॉलम बना है एस का कोफिशिएंट प्लस टी का कोफिशिएंट। एग्जांपल नंबर 2 पे, तो कंसीडर द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। फाइंड द बेसिक सोल्यूशन टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम का हमें बेसिक सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको रिड्यूस करेंगे रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में, फिर राइट इन द इक्वेशन दिस सिस्टम इज गिवन बाय, तो हमें ये इक्वेशन मिला। वी नोटिस दैट x इज ओनली पायोट वेरिएबल एंड y एंड z आर फ्री वेरिएबल, लेट y इक्वल टू s एंड z इक्वल टू t फॉर द पैरामीटर s एंड t, देन द जनरल सोल्यूशन, तब हमारा जनरल सोल्यूशन है यह, विच कैन बी राइट एज, और हमें इस जनरल सोल्यूशन को लिख सकते हैं इस तरह, यानी s और t के कोफिशिएंट के कॉलम के करस्पॉन्डिंग। यू कैन सी हेयर वी हैव टू कॉलम, यानी हमारा कॉलम है फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द कोफिशिएंट corresponding to parameters, हमारा जो पैरामीटर माने थे एस एंड टी उसी के corresponding, especially ones for s and one for t, therefore the system has two basic solution they are, तो सिस्टम के पास टू बेसिक सोल्यूशन है जो कि यह है। तो इस तरह हम होमोजीनियस सिस्टम का बेसिक सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे, तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारा सिस्टम नॉन होमोजीनियस है। हाउ आर द सोल्यूशन रिलेटेड टू दोज ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम इन एग्जांपल, इन प्रीवियस एग्जांपल, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया सिस्टम सेम था, बस वहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म था वो जीरो था, इसलिए वो हमारा होमोजीनियस था। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया है नॉन जीरो, इसलिए नॉन होमोजीनियस है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स राइट करेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, फिर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में, देन असाइन पैरामीटर, तो यहाँ पे लीडिंग वेरिएबल हमारा x है, तो फ्री वेरिएबल हमारा हुआ y एंड z, तो y को मानते हैं s और z को लेते हैं t, z इक्वल टू लेते हैं t, ये दोनों फ्री वेरिएबल है। फ्रॉम इक्वेशन दिस इक्वेशन से तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2 माइनस 4s माइनस 3t, और ये जो हमने लेट किया था, देन वी कैन राइट एज, तो हम जनरल सोल्यूशन को इस तरह से लिखेंगे। We can see that general solution is almost exactly the same as that the homogeneous system, यानी जो हमारा पिछला एग्जांपल था एकदम एग्जैक्टली वैसे सेम ही इसका जनरल सोल्यूशन है। दी ओनली डिफरेंस इज द एडिशनल कॉलम, यानी जो हमारा ये एडिशनल कॉलम है या फर्स्ट वाला, यही खाली डिफरेंस है, बाकी जो पिछले एग्जांपल में हमारा सोल्यूशन था होमोजीनियस सिस्टम का बिल्कुल सेम ही वैसे। लेट ए बी ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड बी दी एसोसिएट होमोजीनियस सिस्टम, देन जनरल सोल्यूशन ए इक्वल टू पार्टिकुलर सोल्यूशन प्लस द जनरल सोल्यूशन ऑफ बी, तो ये भी एक रिजल्ट है नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, तो एक्सरसाइज में दिया है फर्स्ट है फाइंड द बेसिक सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी ये जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है इसका हमें बेसिक सोल्यूशन फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए करते हैं इसको। तो ए में क्या दिया है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, तो इसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 0, और हो जाएगा 1 माइनस 2, और हो जाएगा z, सॉरी, और हो जाएगा 1 0, और हो जाएगा थर्ड इक्वेशन से 4 माइनस 1 6 0। ठीक है, हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हमको इसको रिड्यूस करना है रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में। हम इसमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो पहला अप्लाई करेंगे रो फर्स्ट इंटरचेंजिंग रो सेकंड, यानी फर्स्ट रो से सेकंड रो को इंटरचेंज कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 1 0, और दूसरा रो हो जाएगा 2 3 4 0, और हो जाएगा 4 माइनस 1 6 0। अब इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे R2 टू R2 माइनस 2 इंटू R1, यानी रो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे रो सेकंड से। सिमिलरली रो थर्ड माइनस 4 इंटू रो फर्स्ट, यानी रो फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे रो थर्ड से, तो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 1
-2 1 0, और ये हो जाएगा 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2, -2 + 2 तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -2, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, और +4 + 3 तो हो जाएगा 7, और -2 × 1 तो हो जाएगा -2, और यहाँ +4 है तो हो जाएगा 2, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो हो जाएगा 0। अब ठीक इसी प्रकार से तीसरे रो में करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 1 -4, और यहाँ पे +4 तो 0 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा +8, और यहाँ पे -1 तो हो जाएगा 7, और हो जाएगा -4 + 6 तो हो जाएगा 2, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब हम इसमें रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, R3 to R3 -R2, यानी रो सेकंड को हम रो थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 -2 1 0, और ये हो जाएगा 0 7 2 0, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 7 विच इज इक्वल टू 0, 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0, एंड 0 - 0 विच इक्वल टू 0। रो सेकंड को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 -2 1 0, और ये हो जाएगा 0 1 2/7 0। अगला रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो हो जाएगा R1 2 R1 + 2 R2, यानी रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड करेंगे। रो फर्स्ट में तो हो जाएगा 1, और रो फर्स्ट में 2 से, रो सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे -2 है तो हो जाएगा 0, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4, और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 और 1 का एलसीएम तो हो जाएगा 7 + 4 विच इज इक्वल टू 11/7 एंड 0। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 0 1 2/7 0। हम इसको राइट करेंगे इनटू इक्वेशन फॉर्म में तो हो जाएगा x + 11/7 z इक्वल टू 0, और हो जाएगा y + 2/7 z इक्वल टू 0। तो इधर पे लीडिंग वेरिएबल x और y है, तो हमारा फ्री वेरिएबल क्या है, तो फ्री वेरिएबल हमें मिला, फ्री वेरिएबल z है। तो लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू पैरामीटर t, तो हमने z की वैल्यू जब t ले ली तो हमें क्या मिलेगा इस इक्वेशन से, x इक्वल टू -11/7 t, और इस वाले इक्वेशन से मिलेगा y इक्वल टू -2/7 t। तो इसका जनरल सोल्यूशन हमें मिला x y z इक्वल टू t। तो x की वैल्यू क्या है -11/7, और y की है -2/7, और z की है t, तो इसका हो जाएगा y। ठीक, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन मिला। अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि इसका बेसिक सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसका बेसिक सोल्यूशन हमें मिला, दी बेसिक सोल्यूशन इज, तो इसका बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा x y z इक्वल टू -11/7 -2/7 एंड 1। ये हो गया हमारा बेसिक सोल्यूशन। ठीक, तो इस तरह से हमें जो दो और दिया है वो वाला पार्ट करना है। बी और सी वाला आप लोग कर लेना, ठीक इसी तरह करना है। दूसरी पे आते हैं, तो इस पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक, यानी इसमें पूछा है कि कौन से होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो हमने जो इसके लिए शुरू में दो रिजल्ट पढ़े थे वही रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा। तो ये है कि इसमें 4 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, और रैंक है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का 3। तो हमने पढ़ा था कि जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी R इक्वल टू और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल हो तब हमें क्या मिलता था, ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक, हमारा जो पहला रिजल्ट था जो हमने शुरू में पढ़ा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू है रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ट्रिवियल सोल्यूशन। और यहाँ पे है रैंक मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है। तो दूसरा हमने जो रिजल्ट पढ़ा था वो था इफ़ r लेस देन n, तो यह इंप्लाइज करता था नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक, तो दूसरा रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा, इम्प्लाइज होगा क्योंकि रैंक हमारा छोटा है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो ये इम्प्लाइज करेगा नॉन
ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर आ जाते हैं सी वाले में, सी पार्ट में। तो सी पार्ट में दिया रैंक 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल 3, तो इसमें भी नंबर ऑफ वेरिएबल बड़ा है, तो ये भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आ जाते हैं चौथा यानी डी में। तो इसमें 4 वेरिएबल 2 रैंक, तो ये भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। यानी रिजल्ट जो हमने पढ़ा था वो थ्योरम है बेसिकली, तो वही दोनों रिजल्ट के बेस पे ये चारों करना था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, माई सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए सोल्यूशन। ठीक, एक्स वाई जेड इक्वल टू है 1 2 4। दी एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम हैज़ बेसिक सोल्यूशन 0 1 और 0 1 -1। तब पूछा व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ माई सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तब इसका जनरल सोल्यूशन क्या है। पार्टिकुलर सोल्यूशन दिया है, पार्टिकुलर सोल्यूशन जो दिया है वो है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 4। ठीक, और हमारा जो होमोजीनियस सिस्टम का दो बेसिक सोल्यूशन दिया है, तो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा होमोजीनियस सिस्टम का एक्स वाई जेड इक्वल टू, जो हमारा बेसिक सोल्यूशन होता है वो हमारा एस एंड टी का कोफिशिएंट होता है जो कॉलम होता है, तो हो जाएगा एस, तो हो जाएगा 1 0 1 और प्लस हो जाएगा टी 0 1 -1। ठीक, तो अब हम ए वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। ए, let A be a system of equation and B be the associate homogeneous system of equation, then the general solution of A। ठीक, general solution of A equal to a particular solution plus the general solution of B। B means homogeneous system, तो यहाँ पे वही करेंगे। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन वही रिजल्ट यूज करेंगे, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस होमोजीनियस सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो ये जो है हमारा होमोजीनियस सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, और ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो दोनों को ऐड करेंगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा 1 2 4 प्लस एस 1 0 1 और हो जाएगा प्लस टी 0 1 -1। ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन हमें ये मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली टॉपिक को लेकर। वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आया तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसका जो आपकी प्रॉब्लम है जहाँ पे समझ में नहीं आया उसको अगली वीडियो में समझाऊं। और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक दिया है, तो वहाँ पे जाके ग्रुप को ज्वाइन करें और पेज को फॉलो करें।